अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। 19 फरवरी 2024 चांद के हिसाब से आज 9 शाबान 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। इसराइल गजा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गजा में जारी जंग में इसराइल अब तक इंसानियत सोज हरकतों पर उतर आया है। इसराइल भूख और ग़िज़ा को गजा में जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इमदादी अमल रुकने के बाइस हालात खराब हैं। इसराइल की गजा में जंग 29,000 फिलिस्तीनी अब तक हुए शहीद। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने गजा में जारी इसराइली जंग के नतीजे में अब तक होने वाली फिलिस्तीनी हलाकतों से मुतालिक एदाद व शुमार जारी किए हैं। इसराइल गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ब्राजील के सदर ने गजा में इसराइली सिफाकियत पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि इसराइल गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सदारत में अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ मुल्कों की खुसूसी नुमाइंदों का 2 रोज़ा इजलास कतर में इतवार के रोज शुरू हुआ। इजलास का मकसद इस बात पर तबादला ख्याल करना है कि अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी रसाई बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा डेंटल अस्पताल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सऊदी अरब के किंग सऊदी यूनिवर्सिटी के मेडिकल सिटी में वाक़िअ डेंटल अस्पताल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा डेंटल अस्पताल करार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम का मामला अभी तक फंसा हुआ है। कई दौर की बातचीत के बाद भी सीटों पर कोई फैसला नहीं हो सका। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि समाजवादी लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उस वक्त तक शामिल नहीं होंगे जब तक सीटों की तकसीम पर कोई फैसला नहीं हो जाता। आम आदमी पार्टी के बानी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल इस बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी करार दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था। कर्नाटक में टाटा ग्रुप 2300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ 1650 बराह रास्त मुलाजिमतें पैदा करने के लिए एक R&D सेंटर कायम करने के लिए आगे आया है। मुल्क में साइबर क्राइम में जबरदस्त इजाफा। यूपी पहले मुकाम पर। सेक्सटॉर्शन के जरिए सबसे ज्यादा धोखाधड़ी। इसमें इजाफे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2022-23 में साइबर फ्रॉड से मुतालिक मुल्क भर में 11,28,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के कयास आरआईओं पर लगा ब्रेक। कमलनाथ ने खुद दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के साबिका वजीर आला और कांग्रेस के लीडर कमलनाथ ने पीर के रोज बीजेपी में शामिल होने की कयास आरआईओं पर रद्द अमल का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा में तामीर करदा तेलंगाना स्टेट फायर सर्विसेज हेडक्वार्टर्स की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फायर सर्विसेज विंग किसी भी वाक़े की पेश आने पर सबसे पहले रद्द अमल जाहिर करता है। आग बुझाने वाला अमला हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहता है। वजीर आजम दरगाहों पर चादरें चढ़ाएंगे लेकिन बच्चियों की सरों से हिजाब छीन लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी पर सख्त तनकीद की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि तेलंगाना में वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उन्हें तरक्की दी जाएगी। इस सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को उन्होंने मशवरा दिया कि वो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए मसाइल और उनके हल पर मुश्तमिल तफसीली तहरीर तौर पर रवाना करे ताकि वो मुख्तलिफ महकमा जात के साथ मुश्तरका इजलास मुनक़िद करते हुए वक्फ जायदादों के मसाइल को हल कर सके। तेलंगाना असेंबली के गवर्नमेंट व्हिप लक्ष्मण कुमार की कार हादसे का शिकार। हैदराबाद से धर्मापुरी जाने के दौरान वो जिस कार में सफर कर रहे थे, जगतियाल जिले के एंडापल्ली मंडल के अंबारी पेट में
हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि लारी से बचने की कोशिश के दौरान एमएलए की कार उलट गई। इस हादसे में एमएलए और दीगर जख्मी हो गए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल बड़ा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 4 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने इतवार 19 फरवरी को रियासत के अकोला में इसका ऐलान किया। इस दौरान वो एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब कर रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 15 न्यूज़। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।